जन्म मरण के बीच में जीवन बदले रंग हजार है मालिक, ये कैसा संसार है मालिक, ये कैसा संसार। जन्म मरण के बीच में जीवन बदले रंग हजार है मालिक, ये कैसा संसार है मालिक, ये कैसा संसार। हरामखोर, चल हट यहाँ से। मालिक 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है मालिक, बहुत जोर से भूख लग रही है मालिक। अबे चुप, हमने तुम्हें ठेकेदार को पैसा दे करके खरीदा है और तुम्हारे बाप को मैंने दारू भी पिलाई थी। मैं तुझे काम करने के लिए लाया हूँ, खिलाने के लिए नहीं। अगर काम में जरा भी कोताही की तो मैं तुझे मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगा। काम चोर। कोई तो बचाए, कोई तो बचाए, कोई तो बचाए, कोई तो बचाए। मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, मैं एक बेरोजगार युवक हूँ मंत्री जी। आपके विभाग में नौकरी के लिए 1 लाख रुपया घूस मांग रहे हैं। मैंने आपके चुनाव में बहुत काम किया था, मेरी मदद कीजिए मंत्री जी, मेरी मदद कीजिए। तो तुम्हारे कहने का मतलब है हम मंत्री बने हैं तुम्हारी वजह से? अरे बहुत पैसा खर्चा किया हूं मैं इस कुर्सी को पाने के लिए, समझे? और सुनो, तुम्हारे जैसे करोड़ों बेरोजगारों को अगर बिना पैसे लिए नौकरी देने लगे ना तो हमारी लुटिया डूब जाएगी। और देखो, हमारे बाबू जैसा कहते हैं और वैसा कर दो और 1 लाख रुपया दे दो उन्हें। 1 लाख रुपया, सिर्फ 1 लाख रुपया। मैं 1 लाख रुपया कहाँ से लाऊंगा मंत्री जी? मेरी माँ बहुत बीमार है मंत्री जी, कुछ तो कीजिए मंत्री जी, कुछ तो कीजिए। अरे भाई कोई है? धक्के मारकर बाहर कर दो इसे। अरे ऐसा ना करे मंत्री जी, ऐसा ना करे, बचाओ। क्या सुख क्या दुख समझ न पावे, ज्ञानी गुणी ध्यानी, स्वार्थ में अंधा है मानो, आदमी ना पहचाने। हरामजादे, कमीनी, चल बाहर। मत मारिए मुझे। अरे बाहर जो निकाल, पहले उसके बाद तुझे बताता हूँ क्या करना है। मत मारिए मुझे। कितनी बार कहा कि जाकर अपने बाप से बाकी का रुपया मांग कर ला, पर तू है कि सुनती ही नहीं, सुनती ही नहीं। नहीं सुनेगी तो ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। मत मारिए मुझे। ज्यादा चिल्लाएगी तो सदा के लिए तेरा मुंह बंद कर दूंगा। अभी तुझे बताता हूँ, रुक, तू ऐसे नहीं मानेगी। अभी बताता हूँ, अब से बोल रहा हूँ कि पैसा ला दे मुझे, पैसा ला दे मुझे। सुनते
संसार है मालिक, ये कैसा संसार। कोई तो बचाए, कोई तो बचाए, कोई तो बचाए रे, कोई तो बचाए। ओम भम भम शक्ति, ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। महाराज हमें बचा लीजिए महाराज, वो पड़ोस के लोगों ने हमारे ऊपर झूठा मुकदमा करके हमें फंसा दिया है महाराज, हमें बचा लीजिए। देख पुत्री, तुम पर तो शनि का प्रकोप चल रहा है, तेरी रक्षा तो केवल ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चै मैं ही कर सकता हूँ, किंतु इसके लिए तुम्हें खर्च करना पड़ेगा। कितना महाराज? एक खसी की बलि चढ़ेगी, 3 मुर्गे और 2 बोतल शराब, और सुन 5000 रुपए नगद लगेंगे। लेकिन हम बहुत गरीब हैं महाराज। पुत्री, इतना धन तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, अन्यथा जाओ जाओ दुश्मनी झेलो, जाओ यहाँ से। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय नमः, जाओ। कोई तो बचाए, कोई तो बचाए, कोई तो बचाए, कोई तो बचाए। सुंदर सीरत, सुंदर सूरत, मन भी कितना सुंदर है। करती है प्रभु वंदना, ममता की वो मूरत है। सुंदर सीरत, सुंदर सूरत, मन भी कितना सुंदर। प्रणाम मरियम। स्वर्गदूत आया, मरियम घबराई, मन ही मन वो लगी सोचने, आफत कैसी ये आई, आफत कैसी ये आई। मरियम डरो नहीं, मैं ईश्वर का दूत गाब्रियल। इस अभिवादन का क्या मतलब है? आप प्रभु की कृपा पात्री हैं, आप स्त्रियों में धन्य हैं। आप गर्भवती होंगी और एक बालक को जन्म देंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी तो सिर्फ मंगनी हुई है, मैं अपने पति को जानती तक नहीं, न उनसे मेरा संपर्क हुआ है। मरियम डरो मत, जिसे तुम गर्भ में धारण करोगी वह मानव का पुत्र नहीं, ईश्वर का पुत्र होगा। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है?
सर्वोच्च ईश्वर का आत्मा आप पर छाया करेगा और जो बालक आपसे जन्म लेगा वह सर्वोच्च ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। उसे तुम यीशु नाम देना। देखिए, मैं अब तक प्रभु की दासी रही। अगर प्रभु की इच्छा हो तो आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। सुंदर सीरत सुंदर सूरत, मन भी कितना सुंदर है। करती है चरण वंदना, ममता की ये मूरत है। ममता की ये मूरत है। अरे भाई, क्या बात है, जोसेफ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। पता नहीं कहाँ गया है भाई। इसहाक भैया नमस्कार। अरे हरे हरे याकूब भैया, नमस्कार नमस्कार भैया, नमस्कार। और कहो भैया, क्या हाल है? सब ठीक है? ठीक है। इसहाक भैया। हाँ हाँ बोलो। कैसा चल रहा है तुम्हारा गधा बेचने का धंधा? धंधा? अरे भैया, धंधा का मत पूछो। धंधा तो भैया चल रहा है बहुत मंदा, कभी गरम तो कभी ठंडा। अपना बताओ, क्या हाल है? अपना भी बहुत बढ़िया बीत रहा है। इसहाक भैया। हाँ बोलो। जोसेफ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अरे यार, हमको भी तो नहीं दिखाई दे रहा है यार। उसी को ढूंढ रहे हैं यार, कब से उसी की राह देख रहे हैं। इसहाक भैया। हाँ। सुना तुमने? क्या? अरे वही जो समाज में हो रहा है, वो समाज बदल गया जो हमारे जमाने में था। इस जमाने का क्या कहना, नन्ही नन्ही बच्चियां माँ बन बैठती हैं, वो भी शादी से पहले। अरे ये कौन सी नई बात है यार? तुम्हारी और मेरी बीवी की उम्र क्या थी जब उनकी शादी हुई थी? अरे नारी को जब माँ बनना ही है तो थोड़ा आगे पीछे हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वाह भाई वाह, तुम भी निकले इस जमाने के वकील। बनने दो माँ, बनने दो, लेकिन समय पर, वो भी समाज का ख्याल करके। ये बताओ, तुम मरियम को जानते हो? कौन मरियम? जोआकिम भैया की बेटी, जिसकी मंगनी जोसेफ से हुई है। अरे उसे कौन नहीं जानता भैया, सारा समाज उसका गुणगान कर रहा है। ऐसी लड़की हमारे समाज की शान है भैया। कितनी सुशील, कितनी सुंदर, अरे जो नम्रता की मूर्तिवत सत्य है भैया। वो साधारण लड़की नहीं है, अरे देवी है, देवी। यही तो है चक्कर। चक्कर? अरे कैसा चक्कर? तुम्हें नहीं मालूम? क्या? सारे बाजार में कानाफूसी हो रही है। कानाफूसी हो रही है? अजी आखिर बात का है, उसे कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। शादी से पहले ही माँ बनने वाली है। क्या? नहीं नहीं यार, ये कभी नहीं हो सकता है। अरे ऐसी बात किसी और लड़की के साथ हो सकती है। अरे मैं तो उस बच्ची को बचपन से जानता हूँ, उसके बारे में कोई गलत प्रचार हो रहा होगा। अरे वो तो फरिश्ता है भैया, फरिश्ता है। ये बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? मेरी पत्नी ने कहा। वो क्या, औरतों के मुंह का गाना बन गया है, बड़ा बवाल हो गया है। छी 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 छी। अरे भैया, ये भी कोई फैलाने वाली बात है? अच्छी बात न तो कोई सुनाता है और न फैलाता है। यही तो समाज की खराबी है भैया। इसहाक भैया। हाँ। तुम मेरी बात मानो या ना मानो, हा? मरियम गर्भवती है। लेकिन बेचारा जोसेफ क्या किया होगा? कितना ईमानदार,
और दिल का सच्चा इस सदमा को कैसे सह पाएगा? अरे जोसेफ, तुम आ गए, तुम्हारा ही इंतजार था। अरे जोसेफ भाई, तुमसे कुछ काम था यार। इसहाक भैया, आज कोई भी काम नहीं हो सकता। मेरी तबीयत खराब है, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। ठीक है भैया, ठीक है। चले भैया याकूब, गधा हमारा बीमार है, उसको दवा लेने जाना है। कहाँ से दवा ले रहे हैं? अरे बैद जी के यहाँ से ले रहे, दिखा रहे भैया, देखो कब ठीक होता है। ठीक है। हाँ भैया, चले चले। अच्छा भैया जोसेफ, नमस्कार। चले नमस्कार 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 भाई। याकूब और इसहाक की बातें सुनकर जोसेफ का मन घबराया। अपनी मंगेतर मरियम माँ बनने वाली है, सुनकर आहत दिल में आई, सुनकर आहत दिल में आई। जोसेफ, बोलते क्यों नहीं? आज इतने उदास क्यों? मैंने तुम्हें ऐसा कभी नहीं देखा। मेरे बेटे पे कौन सी ऐसी विपत्ति आई है कि उसका चेहरा मुरझा गया? बोल बेटे, बोल, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। नहीं बेटे, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी बात न हो जिसे तुम अपनी माँ से छिपाए रखो। माँ, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिसे इंसान को अकेले ही झेलना पड़ता है। बेटे, ये तुम आखिर क्या कह रहे हो? तुम क्या छुपा रहे हो? अब तुमसे क्या छुपाऊं माँ? माँ, सुनने में आया है कि मरियम माँ बनने वाली है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं उस बच्ची को अच्छी तरह से जानती हूँ। हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। हो सकता है, हे प्रभु, ये गलतफहमी ही हो। लेकिन माँ, मैं ये भी जानता हूँ कि हमारे समाज में नारी कितनी कमजोर है, जो किसी के भी जाल में गिर सकती है। आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिससे मुझे ये दुख सहना पड़ रहा है? छी छी, ये तुम कैसी बात कर रहे हो बेटे? ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। हाँ, नारी कमजोर हो सकती है, लेकिन ईश्वर नहीं। और मरियम ईश्वर की प्यारी बेटी है। कौन जाने ये ईश्वर का ही चमत्कार हो। कुछ भी हो, छोड़ो इन बातों को और चलो खाना खा लो। नहीं माँ, जब मन ही चंगा नहीं तो शरीर को क्यों खिलाऊं? बस मुझे आराम करना चाहिए, मुझे अकेले छोड़ दीजिए। ठीक है बेटे, लेकिन प्रभु का नाम लेकर सो जाओ। जोसेफ, स्वर्गदूत आया, जोसेफ का मन घबराया। मन ही मन वो लगा सोचने, संकट कैसा ये आया, संकट कैसा जोसेफ, डरो नहीं, मैं ईश्वर का दूत गाब्रियल। तुमने जो सुना वह सही है। मरियम गर्भवती है, लेकिन वह किसी इंसान के द्वारा नहीं, जो बालक उसके गर्भ में है
वह सर्वोच्च ईश्वर का पुत्र है। तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम उसके पालक पिता बनोगे। लेकिन मैं क्या करूं? उठो, अब सोने का समय नहीं। मरियम को अपनाओ, उसे अपने घर ले आओ, ताकि समाज के सामने वह कलंकित न हो। प्रभु की जो इच्छा। स्वर्गदूत आया, जो सबका मन घरसाया, मन ही मन वो लगा सोचने, पैगाम ये कैसा आया, पैगाम ये कैसा आया। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। फूल बरसाओ लोगों, मंगल गाओ लोगों, मंजीरे बजाओ धूमधाम, के सजना से होगा मिलन, के सजना से होगा मिलन। झूम झूम गाओ बधाई के आए सजना, झूम झूम गाओ बधाई के आए सजना, झूम झूम गाओ बधाई के आए सजना। मरियम, ये खामोशी क्यों? कुछ तो बोलो। मैं तुम्हारी मधुरवाणी सुनना चाहता हूं, वो मधुरवाणी जिसमें ममता है, वात्सल्य है, भाव है और भक्ति है। खैर, तुम्हारी खामोशी मेरे लिए काफी है। वाकई मरियम, जब से तुम मेरे जीवन में आई हो, मुझे लगता है कि मैं स्वर्ग में हूं, किसी फरिश्ते के साथ हूं। जब भी तुम मेरी नजरों के सामने आती हो, तो पता नहीं कैसी दिव्य अनुभूति होती है। जब भी तुम मेरी सेवा करती हो, तो मुझे बड़ा खराब लगता है। सोचने लगता हूं कि मुझे तुम्हारी सेवा करनी चाहिए। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं तो प्रभु की दासी हूँ। मैं तुम्हें नहीं मरियम, बल्कि तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। अपने असीम प्रेम, अतुल्य ममता और ईश्वर भक्ति से मुझे शर्मिंदा कर रही हो। मुझे ही क्या, समस्त पुरुष वर्ग को ही शर्मिंदा कर रही हो। मैं अक्सर सोचता हूं, आखिर तुम भी तो एक नारी हो, नारी जिसे समाज ने कुचल रखा है, दबा रखा है। आखिर हमारा समाज ऐसा क्यों करता है? नारी ममता की मूर्ति है, बलिदान का प्रतीक है, असीम सहिष्णुता का भंडार है।
ऐसी नारी को समाज ने क्यों दबा रखा है? क्या जोसेफ बेटे, क्या बातचीत चल रही है? अरे याकूब दादा, आप? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो मरियम का बखान कर रहा था, है ना बेटे? बेटे, मरियम का बखान न केवल तुम कर रहे हो, सारा समाज उससे प्रभावित है। वो हमारी शान है। बेटी, जब से तुम इस मोहल्ले में आई, ये मोहल्ला ही बदल गया। न जाने कितनों ने अपने बुरे कार्य छोड़ दिए। हाँ बेटी, तुम मानो या न मानो, तुम्हारा आदर्श सारे समाज को बदल डाला है। जब से तुम इस घर में आई, मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। बिना तुम्हारा दर्शन पाए मुझे चैन नहीं आता। मुझे लगता है कि ये घर मंदिर है और तुम देवी हो। अवश्य ईश्वर ने तुम्हें कोई विशेष कार्य के लिए चुना है। दादा, मैं हरदम सोचता हूँ कि आखिर मरियम भी तो नारी है, लेकिन हमारा समाज नारी को कहाँ। हाँ बेटे, नारी या तो माँ होती है, या बहन, या जीवन संगिनी, लेकिन कौन इसका ख्याल करता है? इंसान स्वार्थी है और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हर किसी को साधन समझता है। और हाँ, नारी कमजोर है, उसकी कमजोरी का वो फायदा उठाता है। ईश्वर हमें इस जंजाल से बचाए। हाँ बेटा जोसेफ, तुमने सुना कि नहीं? क्या दादा? आज सुबह बादशाह अगस्तुस के दूत ढिंढोरा पीटकर बादशाह का आदेश सुना रहे थे कि हर कोई अपने अपने गोत्र के मूल गांव जाकर अपना नाम लिखवावे। क्या दादा, क्या यह संभव है कि सब कोई अपने अपने गोत्र स्थान जाकर अपने नाम लिखवाए? अरे कहां से कहां जाना पड़ेगा, और हमारा गोत्र तो बेतलहम में है। इतना दूर जाना, वो भी परिवार के साथ। अरे बादशाह को अपनी प्रजा की गणना लेना ही था, तो क्यों न लोगों के अपने निवास स्थान पर ही नाम लिखवाते। क्या किया जाए बेटे, शासक के आदेश को टाला नहीं जा सकता। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। अच्छा दादा, प्रणाम दादा। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। मरियम, सुना, बेतलहम जाना पड़ेगा। लेकिन कैसे? तुम्हारे प्रसव का समय आ गया है। ईश्वर की कृपा हम पर छाई रहती है, क्यों ना हम इसे ईश्वर की इच्छा मान लेते हैं। मरियम, तुम सचमुच धन्य हो। स्वर्गदूत ने सही कहा, तुम स्त्रियों में धन्य हो। धन्य धन्य हो मरियम, ईश्वर का सम्मान किया। ईश्वर आदेश का पालन करके धरती को वरदान दिया। अरे का चिल्ला रहा है रे? का चिल्ला रहा है? तुम्हारे लिए ही छनना बना रहे हैं। हाँ, बहुत छनना तोड़ता है ना। इस बार देखते हैं कैसे तोड़ता है। हाँ? नमस्ते साहब भैया। अरे हरे 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 जोसेफ भैया, नमस्ते भैया, नमस्ते। अरे बैठिए, आइए आइए बैठिए। आइए बताइए, क्या हाल है? बस प्रभु की कृपा है, गुजर रहा है। और अपना हाल बताइए। अरे जोसेफ भैया, अपना का पूछना यार, गधा बेचने वालों का पूछना, खुद ही गधा बन जाते हैं भैया। अच्छा कहिए, कैसे आना हुआ? बस वही एक गधा लेना है। अरे वाह, लगता है काफी रुपए हाथ लगे हैं। अच्छा जोसेफ भैया, ये बताइए कौन सा गधा दे दूं? मिस्री,
फारसी, एशियाई, यूनानी, अरबी, अमेरिकी, अदलपुरी। अरे बस बस। इसहाक भैया, हाँ, मुझे कहाँ खरीदना है। हाँ, मुझे तो केवल 4 दिन के लिए चाहिए। अच्छा, क्यों, कहाँ की तैयारी है? अरे भैया, बेतलहम की तैयारी है। बेतलहम की तैयारी है? का भैया, कोई शादी ओदी पड़ी है का? नहीं। हाँ, नाम लिखवाने जाना है। नाम लिखवाने मतलब? तुम्हें नहीं मालूम? का? रोमा सम्राट ने आदेश निकाला है कि उसके देश का हर आदमी अपने अपने गोत्र के अनुसार जाकर नाम लिखवाए। अरे भैया, तेरी की जाने दो जहन्नुम में रोमा सम्राट को भैया, ये सब पागल है, पागल। अच्छा जोसेफ भैया, अब तुम ही बताओ, ये सभी राजा और नेता अपनी शान दिखाने के लिए जनगणना करते हैं, अपनी प्रजा को गिनना चाहते हैं। परेशानी किसको होती है? बताओ बताओ, तुम और हम जैसे भोली भाली जनता को, जो लाचार है भैया। हमें पैसा खर्च करना पड़ता है और मजा ले रहे हैं ये राजा और नेता है? आदेश देना जोसेफ भैया बहुत आसान है। अरे उनसे कहते कि सफर के लिए कुछ रुपए पैसे भी दे देते भैया। इसहाक भैया, राजा देश ईश्वर का आदेश होता है। गलत गलत भैया, हर राजा देश ईश्वर का आदेश नहीं होता। जोसेफ, राजा प्रजा की सेवा करने की बात तो करता है, लेकिन आदेश देता है अपने मतलब के लिए। अब तुम ही बताओ भैया, तुम्हारे ऐसे कितने राजा हैं जो अपनी प्रजा के लिए जीते हैं, और अपनी प्रजा की खुशी के लिए अपने स्वार्थ को त्यागने को तैयार है, अपने महलों के ऐशो आराम को छोड़कर तुम्हारी और हमारी झोपड़ी में आने को तैयार है। भैया तुम ही बताओ, तुम्हारे कितने ऐसे नेता हैं जो मुसीबत आने पर तुम्हारे आगे चलेंगे? जोसेफ भैया, इंसान हमेशा स्वार्थी ही रहा है और रहेगा भी। जो अपने को अगुआ समझते हैं उनमें स्वार्थ की मात्रा तुम और हम जैसे गरीब अनपढ़ इंसान से कहीं ज्यादा है भैया। बस जोसेफ, आगे का कहे भैया, खून खौलता है। काश ईश्वर हमें ऐसे हालात से बचाते भैया। ईश्वर हमारे लिए ऐसे अगुआ को भेजते जो हमारे साथ बैठता, हमारे साथ खाता पीता और हमारा नेता होता भैया, हमारा राजा होता। हाँ, ईश्वर ऐसे किसी को जरूर भेजेंगे, विश्वास है हमको भैया। खैर छोड़ो इन बातों को। अच्छा ये बताओ जोसेफ, यहाँ आओ। बोलो भैया। अकेले जा रहे हो या उसे भी साथ लेकर? अरे इसहाक भैया, वह भी चाहती है कि मैं इस संकट की घड़ी में उसके साथ रहूं, चाहे उसे मार्ग में ही बच्चा जन्म देना पड़े। और उसकी तीव्र इच्छा है कि वह अपने बच्चे को बेतलहम में ही जन्म दे। अरे जोसेफ भैया, ये तो लड़कियों का नखरा है। लेकिन मरियम तो इतनी अच्छी सरल स्वभाव की लड़की है भैया। ठीक है भैया, ठीक है, अच्छे से ख्याल रखना। इसीलिए तो चाहता हूँ इसहाक भैया, कि आप हमें ऐसा गधा दें जो शांत स्वभाव का हो, रास्ते में हमें परेशान न करे। अरे जोसेफ, कोई परेशानी नहीं होगी भैया, मेरे पास हर प्रकार के गधे हैं। अरे सामू, अरे गदहिया काहे चिल्ला रही है रे? कहाँ लगा रहा है? अरे गदहिया को नाजी लगा रहे हैं। अरे भैया, ये करे आगी नहीं ना लगा रहा है रे। अरे
जोसेफ भैया आप कहा बताए, ये दो ही मड़ई फूक चुका है। अब आजकल वैसे देखते हो घास फूस मिलना कितना मुश्किल है, कैसे मुश्किल से मड़ई बनती है, ये दो ही मड़ई फूक चुका है। अरे आगे थोड़ी लगा रहे थे, हाँ गदहिया को नादी लगा रहे थे। अच्छा अच्छा हाँ, हिया जोसेफ भैया ये है हमारा लड़का सामुएल। अरे जोसेफ चाचा, अरे प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। जोसेफ भैया अब का बताए, बहुत चालाक है, गधे को का कहे भैया, लगता है बड़ा होने पर हम ही को बेच डालेगा। ठीक कह रहे हैं बापू, ठीक कह रहे हैं, चुप रह। हाँ बेटा यहाँ सुन, जाओ जरा चाचा को एक बढ़िया सा गधा दे दो। बापू हाँ, जो आपकी तरह गधावा है वही वाला दे दे का। अरे चुप रह, हमारे तरह गधावा है, उसका दो ही हाथ मारेंगे भैया, उल्टा पुल्टा बोलता रहता है। जाओ बढ़िया सा गधा देख के देना। जोसेफ भैया आप साथ में चले जाओ और ले लो गधा। ठीक है इसहाक भैया। हाँ हाँ अच्छा चलते हैं। जाओ, नमस्कार जाओ। नमस्कार 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 जोसेफ भैया, नमस्कार। चलो बेटा चलो। जाओ भैया जाओ, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो भैया। का बताए भैया, ये राजा आदेश निकालते हैं, अब बेचारे जोसेफ की तो 5 दिन की कमाई गई। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? सारा शहर भीड़ से भर गया है। हाँ, इस मकान के पास चलता हूँ। कौन है भाई? आ रहा हूँ। क्या बात है? भाई साहब, मेरा नाम जोसेफ है, मैं नाजरेत निवासी हूँ। अपनी पत्नी के साथ यहाँ नाम लिखवाने के लिए आया हूँ। क्या आपके यहाँ ठहरने के लिए जगह मिल जाएगी? अरे भाई देखते नहीं कितनी भीड़ है। अरे हमारे पास कोई जगह नहीं है, आगे जाओ। मालिक, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी पत्नी भी है और उसके प्रसव का समय आ गया है। ओहो, अरे तो मैं क्या करूँ? अरे बगल के मकान वाले से पूछ लो। जाओ यहाँ से, यहाँ जगह खाली नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? हाँ, यहाँ चलता हूँ, हो सकता है कि मकान मिल जाए। माता जी जरा रुकिए। क्यों, क्या बात है? क्या आपके यहाँ ठहरने के लिए जगह मिल जाएगी? क्यों, क्या मैं सर पे अपनी जगह लेकर घूम रही हूँ? चलो आगे बढ़ो। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? हाँ भैया जरा रुकिए। भाई साहब। क्यों, क्या बात है? क्या आप जानते हैं कि ये मकान किसका है? मकान तो मेरा है। क्यों? भाई साहब, मेरा नाम जोसेफ है, मैं नाजरेत निवासी हूँ। यहाँ अपना नाम लिखवाने आया हूँ, मेरे साथ मेरी पत्नी भी है। दिन भर जगह खोजता रहा, मेरी पत्नी के प्रसव का समय आ गया है, बेचारी बहुत कष्ट में है। अगर आप थोड़ी सी जगह दे दें तो भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। देखो भैया जोसेफ, मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुमने बड़ी देर की। मेरा मकान बिल्कुल भर गया है और तुम्हें तो ऐसी जगह चाहिए जहाँ तुम्हारी पत्नी को सुविधा हो। हाँ है जगह, लेकिन यहाँ नहीं, बगल के एक गौशाले में। गौशाले में? हाँ, मैं तुम्हारे लिए जगह बना दूंगा। जाओ अपनी पत्नी को ले आओ। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ। भारी पाँव से मरियम गई, विश्व के निर्माता को जन्म देने। गौशाला
पशुओं की संगति में, पशुओं की संगति में। कल्लू, ओ कल्लू, कल्लू। अरे का रे ठुल्लू? अरे सो गया का यार? का है? अरे बड़ा ठंडा लग रहा है। सुना है पुराने जमाने में ऋषि मुनि बर्फ पर बैठकर आजीवन साधना करते थे। उनको ईश्वर का दर्शन मिलता था, वो परमात्मा में लीन हो जाते थे। और हम इस ठंड में मर रहे हैं। हमें क्या मिलता है? वही रूखी सूखी रोटी। अरे बाप रे, अरे थोड़ा ठंडा लग रहा है। थोड़ा फूक रे। अरे चुल्लू, अरे कल्लू, ये अपने जीवन में परिश्रम करना ही सफलता है रे। अरे भैया थोड़ा आग फूको रे, आग फूको। ले जल गया। अरे परिश्रम ही साधना है, और इस साधना के द्वारा ही हम ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं रे। अरे बाप रे बाप। कल्लू, खैर कोई बात नहीं। अरे जरा और लोग डाल है भैया। कल्लू, अरे वो कल्लू, का है रे? कल्लू, अरे अब कौन सी नई बात आ गई? जरा आसमान देख, इतना साफ, वो भी ठंडी रात में एक एक तारा इतना साफ साफ चमक रहा है जैसे फागुन की रात हो। इसमें कोई खूबी है जरूर। चरवाहा, डरिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक शुभ संदेश लेकर आया। बेथलेहम नगर के एक गौशाले में दुनिया के मुक्तिदाता ने जन्म लिया। डरो नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक शुभ संदेश लेकर आया हूँ। शुभ संदेश? बेथलेहम नगर के एक गौशाले में दुनिया के मुक्तिदाता ने जन्म लिया। इसका चिन्ह होगा कपड़े में लिपटा हुआ एक बच्चा, जिसे तुम गौशाले में पाओगे। जाओ, उसकी तुम वंदना करो। हुआ क्या है? चलो। अरे यार, हम लोग तो जा रहे हैं, लेकिन भेड़ों की रखवाली कौन करेगा? कल्लू और ठिल्लू करेंगे, क्योंकि इनकी पारी है। एकदम सही बोले। वाह भाई वाह, पहले खबर हम लोगों को मिली और तुम छोड़कर हमें जा रहे हो। खैर जाओ, दर्शन करके आना। फिर हम लोग को बताना, जल्दी आना। अरे आएंगे, चलो ठीक है, चलो। जब लोग आएंगे ना हम लोग चलेंगे। चलो।
यहूदा प्रदेश के अन्नदाता, जहां पनाह हेरोद महाराज राज दरबार में तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग समावत फरमाइए। यहूदा प्रदेश के महाराजा हेरोद को इस दास का प्रणाम स्वीकार हो। महाराजा के साथ महारानी को भी प्रणाम करता हूँ। महाराज, महारानी के जन्मदिन पर समस्त राज्य में खुशी की लहरें उमड़ पड़ी हैं। प्रजा अपने घरों और चौराहों पर राजा की जय जयकार कर रही है। कहीं गीत, कहीं संगीत और कहीं जगमगाती बत्तियां, मानो सारा जन्नत ही नीचे उतर आया है। महाराज, इस अवसर पर प्रजा की ओर से कुछ बालिकाएं नृत्य पेश करना चाहती हैं। आपकी इजाजत की प्रतीक्षा है महाराज। अवश्य मंत्री, तुमने राजा हेरोद को जाना नहीं। बच्चे ही तो हमें प्रिय हैं, वे हमारे देश के भविष्य हैं। क्यों महारानी, नृत्य पेश किया जाए? अवश्य महाराज। नर्तकियों को राज दरबार में पेश किया जाए। नर्तकियों को पेश किया जाए। घूमर
वाह नर्तकियों वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम दृश्य था। तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। मंत्री, इन्हें राजकोष की तरफ से स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जाए। और नर्तकियों, ये हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा कबूल करो। महाराज, हमारी खुशहाली में भाग लेने के लिए पूरब देशों से 3 राजाओं का आगमन हुआ है। सुना महारानी, हमारा आनंद सारी दुनिया का आनंद है। मंत्री जी महाराज, उन्हें आदर के साथ अंदर ले आइए। और हाँ, राजा हेरोद के दरबार में उनकी पूरी खातिरदारी होनी चाहिए। जो आज्ञा महाराज। राजाओं को सम्मान के साथ दरबार में लाया जाए। राजन, हमारे राज्य में आप सभी का स्वागत है। कहिए, कैसे आना हुआ? यहूदा के राजा विश्वविख्यात हेरोद महाराज को मेरा सलाम। मैं तुर्किस्तान का निवासी मिल्कानियूस का पुत्र हेलानियूस हूँ। बचपन से ही मैं नक्षत्रों का निरीक्षण करता आया हूँ और उसमें आनंद लेता हूँ। कुछ ही दिन पहले मैंने आकाश में एक ऐसे तारे को देखा जिससे मैं वशीभूत हो गया। उस आकर्षण से मजबूर होकर मैं उस तारे का अनुगमन करने लगा। मार्ग में मुझे 2 मित्र मिले जिनका अनुमान मेरे जैसा ही था। हम तीनों उस तारे का अनुगमन करते करते आपके दरबार तक पहुंच गए हैं। स्वागत है, विराजिए। महाराज को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है निमातियुस, पार्सिया का निवासी तथा तितयुस का पुत्र हूँ। मैं अपने युवावस्था से ही दर्शन शास्त्र में रुचि लेता आया हूँ। मानव जीवन, मानव संबंध, संसार और ईश्वर के बारे में मनन चिंतन करना मेरे लिए आनंदप्रद बातें रही है। कुछ दिन पहले मुझे कुछ ऐसा आंगिक दर्शन मिला जिससे प्रेरणा पाकर मैंने अपना घर तथा राज्य को छोड़ दिया। एक तारे ने मेरा पथ प्रदर्शन किया, एक ऐसा तारा जो अनोखे रंग का है, जिससे ऐसी रोशनी निकलती है जो न केवल शरीर को ही बल्कि मन को भी रोशन करता है। उस तारे का अनुगमन करता हुआ मैं भी आपके दरबार तक पहुंच गया हूं महाराज। स्वागत है, विराजिए। राजा को मेरा प्रणाम। मैं आध्यात्मिक साधनाओं के लिए प्रसिद्ध भारतवर्ष का निवासी तथा अनादि ब्रह्म का साधक हूं। अपनी साधना के दौरान थोड़े ही दिन पहले मुझे एक ऐसा आध्यात्मिक दर्शन मिला जिससे मुझे यह आदेश मिला कि मैं एक अनोखे तारे का सहारा लेकर उस ईश अवतार का दर्शन करूं जिसका जन्म कुछ ही दिन पहले आपके ही राज्य में हुआ है। अतः मैं भी आपके दरबार तक आया हूं महाराज। स्वागत है, विराजिए। किंतु राजन, अगर आपकी बात सच है तो फिर इन बातों का और उस चमकते तारे के चिन्ह का क्या मतलब हो सकता है? महाराज, सुनने की हिम्मत है और हमारे प्राणों की सलामती का आश्वासन आप हमें देते हैं तो ही हम अपना उत्तर दे सकते हैं। इजाजत है तो फिर सुनिए। इन सभी बातों का मतलब है कि
किसी महान राजा का जन्म हुआ है। और वह महान राजा यहूदियों का राजा होगा, मसीहा होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता है। और आप लोग हमसे क्या चाहते हैं? हमें उस जगह का पता बता दे जहां यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है। सुना मंत्री, भला कहीं ऐसा भी हो सकता है कि राजा हेरोद के रहते यहूदियों का एक दूसरा राजा जन्म ले। आप हमारा उपहास कर रहे हैं राजन। नहीं राजन, राजा हेरोद अपने अतिथियों का उपहास कभी नहीं करते। कोई बात नहीं है, ये आदेश है कि भविष्यवक्ताओं से पता लगाया जाए कि मसीह का जन्म कहां हुआ है। शीघ्र, अतिशीघ्र भविष्यवक्ता को हाजिर किया जाए। भविष्यवक्ता राज दरबार में हाजिर हो। महाराज को मेरा प्रणाम। भविष्यवक्ता, तुम अपनी ज्योतिष विद्या से पता लगाओ कि मसीह का जन्म कहां होगा। अच्छा महाराज। बेतलहम, बेतलहम महाराज, बेतलहम, बेतलहम में महाराज। बेतलहम में? बेतलहम में? बेतलहम में मसीह का जन्म हो रहा है। अब तो आप लोग बैठ जाइए। पता तो चल गया है कि मसीह का जन्म कहां होने वाला है। आज हमारी महारानी का जन्म दिवस है। आप अच्छे मौके पर पधारे हैं। जन्म दिवस मनाकर ही जाइएगा। हमें महारानी का नहीं महाराज, बल्कि उस राजाधिराज का जन्म उत्सव मनाना है जिसके लिए हम चल पड़े हैं। हमें आज्ञा दे। तो ठीक है, जाइए जाइए, उस राजाधिराज का दर्शन कीजिए और हमें भी आकर बताइएगा, ताकि हम भी जाकर उसकी वंदना करें। सुना तुमने? चुप क्यों हो? राजा हेरोद के बर्बादी के लक्षण दिखाई देने लगे हैं और सारा दरबार चुप है। मंत्री! महाराज, जो आपने सुना सो आपके इस दास ने भी, लेकिन आपके आंखों में इतना क्रोध। नहीं मंत्री, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मेरे रहते एक दूसरा राजा जन्म ले। लेकिन क्यों? मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया, ताकि मैं उस कीड़े को जन्म तक न लेने देता। महाराज, आपका यह मंत्री दुश्मनों की चाल का पता लगा सकता है, राजद्रोहियों का पता लगा सकता है, शासन की कला बता सकता है, परंतु ईश्वर के विधान का पता लगाना तो भविष्यवक्ता का काम है। महाराज बोलो, चुप क्यों हो? जिस राजा ने तुम्हें पाला है उसके खिलाफ एक के बाद एक दुश्मन खड़े हो रहे हैं, और तुम जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हो, मौन धारण किए हो। जवाब दो,
महाराज, ये सच है महाराज कि मैंने आपका नमक खाया है। आपके इस दास की तीव्र इच्छा रही है कि आपके सामने मात्र सत्य ही पेश करे, परंतु जब से आपने सत्य सुनना न चाहा, तब से हम मजबूर होकर वही बात सुनाने लगे जो आपको प्रिय लगती है। आपने हमें हमेशा मजबूर किया है महाराज, हमेशा मजबूर किया है। नहीं, कभी नहीं। नहीं महाराज, आपका यह दास आपके दरबार में रहते हुए झूठ बोलना नहीं सीखा है। ठीक है, हो भी सकता है, क्योंकि अपने राजा को वही बात सुनाना उचित है जो उसे प्रिय लगे। आखिर तुम उसके भविष्यवक्ता हो। इतना छोटा सा काम न कर सके तुम। अब दूर हो जाओ, मेरी नजरों के सामने से अभी चले जाओ यहां से। मंत्री, बोलो, अब क्या होगा? महाराज, आप अपने राज्य का कोना कोना छान चुके हैं। बेतलहम छोटा सा कस्बा जरूर है, लेकिन वहां रोज सैकड़ों बच्चे जन्म लेते हैं। कैसे पता चलेगा कि कौन राजा है और कौन फकीर? अब समय ही बताएगा महाराज। उस बालक को बढ़ने दीजिए। आपको किस बात का डर? यहूदा के महाराज हेरोद की सेना सारे विश्व में डर का कारण है। फिर जो होगा देखा जाएगा महाराज। नहीं मंत्री, ऐसे फूल राजा हेरोद के गुलशन में शोभा नहीं देंगे। उन्हें कली में ही तोड़ना होगा। राजा हेरोद के गुलशन में ऐसे फूलों का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए यहूदा के राजा हेरोद का ये आदेश है कि बेतलहम शहर के 2 साल से कम उम्र के हर बालक का कत्ल किया जा। क्यों, राजादेश सुनकर घबरा गए? राजन, लालची पड़ोसी राजा आपके दुश्मन हो सकते हैं। राजद्रोही आपके दुश्मन हो सकते हैं। रोमा सम्राट के विद्रोही आपके दुश्मन हो सकते हैं। लेकिन ये बच्चे, इन बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है महाराज? अब मुझे तुम्हारे विचारों की कोई जरूरत नहीं है मंत्री। सेनाध्यक्ष को बुलाया जाए। सेनाध्यक्ष राज दरबार में हाजिर हो। यहूदा प्रदेश के महाराज हेरोद को सेनाध्यक्ष का प्रणाम स्वीकार्य हो। सेनाध्यक्ष, बेतलहम शहर के 2 साल से कम उम्र के हर बालक का कत्ल किया जाए। महाराज, ये आप कह रहे हैं? आखिरकार इन बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप अपनी सेना को? हाँ, सेना राजा की है और उसका काम है राजा की रक्षा करना। इस तलवार ने हजारों दुश्मनों को मार डाला है, देश की गरिमा को बचाया है, प्रजा की जान बचाई है और अपने राजा की महिमा को जताया है। और आज इसी तलवार से अपने ही बच्चों को मार डाले? नहीं महाराज, ये कदापि संभव नहीं है महाराज। राजादेश का उल्लंघन, राजादेश की पूर्ति करना ही तुम्हारा काम है सेनाध्यक्ष। जी हाँ महाराज, लेकिन उन आदेशों की पूर्ति करना जो प्रजा के हित में हो। मैं प्रजा का हूँ।
राजा का आदेश प्रजा का आदेश होता है। राजा का नौकर प्रजा का नौकर। और तुम महाराज, आप समझते क्यों नहीं? ये बच्चे आपकी प्रजा है, आपके हाथ है, आपके योद्धा है, राज्य के रक्षक है और आने वाले कल की सेना है महाराज। राजा हेरोद ने कभी भी कल की बात नहीं सोची सेनाध्यक्ष। आज का आदेश आज के लिए काफी है। महाराज, ये असंभव है। मैं आपका नमक हराम कभी नहीं बनूंगा, लेकिन आप ये भी जाने कि मैं भी एक बाप हूँ, मेरे भी बच्चे हैं। महाराज, ये बच्चे आपके बच्चे हैं। राजा हेरोद के रास्ते पर जो भी अड़चन बनकर आया वह कभी भी जिंदा बचकर वापस नहीं गया सेनाध्यक्ष, चाहे वह अपना ही बच्चा क्यों न हो। वक्त नहीं है, जाओ राजा हेरोद के दुश्मनों को खत्म करो। जाओ जाओ जाओ।
मित्रों, पूर्वजों का कहना है कि आकाश के कुछ तारे ऐसे हैं जो हजारों वर्ष बाद ही पृथ्वी को दिखाई देते हैं। और आज एक ऐसा तारा दिखाई दिया है जिससे एक नया इतिहास, एक नया सवेरा शुरू होता है। तुमने सच कहा मित्र। आज मानव धन है जिसने इस बालक के द्वारा जीवन में एक नया अर्थ पाया है। हाँ मित्र, मानव को अपनी कठोर तपस्या और साधना से जो इस रूप प्राप्त नहीं होता है, उसे हमने आज इस बालक के रूप में इस गौशाले में देखा है। हमारी मनोकामना आज पूरी हुई मित्रों। हमारा सफर सफल हुआ और हमें एक नया सवेरा मिला, एक नया जीवन शुरू हुआ। ईश्वर की जय हो, ईश्वर की जय हो, ईश्वर की जय हो, ईश्वर की जय हो। भक्तों, हेरोद के पास वापस मत जाओ। वह बालक को मार डालना चाहता है। किसी दूसरे मार्ग से होकर अपने अपने देश वापस जाओ। जोसेफ मरियम और बालक को लेकर मिस्र देश को जाओ और हेरोद राजा की मृत्यु तक वहीं रहो, क्योंकि वह बालक को मार डालने पर तुला है। जैसी प्रभु की इच्छा। लीजिए महाराज, लीजिए। इस तलवार को आपने मेरे हाथ में थमाया था। इस तलवार ने हजारों दुश्मनों को मार डाला था। ये मेरी शांति और मेरे राजा का बल, लेकिन आज से मेरे राजा की कमजोरी का प्रतीक बन गई है। जिस तलवार से मैंने अपनी प्रजा की रक्षा की थी, प्रजा की जान को बचाया था, आज उसी तलवार से मैंने प्रजा को मार डाला है, मासूम बच्चों की हत्या की है। महाराज, आज ये तलवार मेरे लायक नहीं और ना ही मैं आपकी सेना के लायक। अपने राजा के गलत आदेशों का पालन करते हुए मैंने आज भयंकर पाप किया है। अब मैं आगे ऐसा पाप न कर सकूं, इसलिए महाराज इस तलवार को ग्रहण करें और मेरे इस वस्त्र को भी ग्रहण करें।
आज मैं आजाद हूं। आज मैं अपने पाप के लिए प्रायश्चित करने जा रहा हूं। काश आप भी। यदि बच्चे हमें प्रिय होते तो हम उन्हें मार नहीं डालते। मैंने उन्हें मार डाला है। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। नहीं नहीं महाराज, नहीं। हत्या से हत्या का प्रायश्चित नहीं होता है महाराज। जो जीवन ईश्वर ने हमें दिया है वह अनमोल है। उसे लेने का अधिकार न आपको है न किसी और को, चाहे वो अपना हो या दूसरों का हो महाराज। महारानी, मैंने भयंकर पाप किया है महारानी। मैं जिंदा रहना नहीं चाहता महारानी। महाराज, अगर प्रायश्चित ही करना है तो अपने जीवन को बदलो। अपने पापी जीवन को उस परमात्मा के हाथ में दे दो। उस परमात्मा को अपना सब मानो और उसके सामने सिर झुकाओ और एक नए जीवन की शुरुआत करो। महारानी, आपने मुझे हमेशा नई रोशनी दिखाई है। जाइए महारानी, जाइए। मुझे अकेला ही छोड़ दीजिए ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित अकेले ही करूं। मैं अब प्रेम और शांति का शासन चलाऊंगा। मैं भाईचारा और मेल मिलाप का राज्य स्थापित करूंगा। एक ऐसा राज्य जहां बच्चों का शोषण या कत्ल नहीं बल्कि उनका प्रेम पूर्वक परवरिश होगा। और मैं अपने सारे देशवासियों को एक नए सवेरे का दर्शन कराऊंगा। बदला रे मन बदला, प्रभु कृपा से मन बदला। बदला रे मन बदला, प्रभु कृपा से मन बदला। बदल रहा संसार, प्रभु का प्यार है पुरंबार। प्रभु का प्यार है पुरंबार। बदला रे मन बदला, प्रभु
शांति बढ़ेगी, नई उषा से दुनिया सजेगी, बदलेगा संसार, बदलेगा संसार। प्रभु का प्यार है परंपार, प्रभु का प्यार है परंपार। मानव बनकर आया वो भूप पर, दानवता का नाश किया, बहने लगी है खुशियाँ पार, जब मुरझाई महिमा पार। बदलेगा संसार, बदलेगा संसार। प्रभु का प्यार है परंपार, प्रभु